लेट से मैं लिख रहा हूँ 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। आप इसको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते। अब उसके लिए क्या होगा, आपके पास एक और इक्वेशन भी होनी चाहिए। लेट से x प्लस 3y x प्लस 4y इक्वल्स 9 फॉर एग्जाम्पल। अब इसको सॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, मैं क्या तरीका बताता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि दोनों को सब्जेक्ट बना, दोनों इक्वेशन में किसी एक को सब्जेक्ट बना दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन 1 में हम लोग x को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 था। 2x इक्वल्स टू 6 माइनस 3y और फिर उसके बाद x इक्वल्स 6 माइनस 3y अपॉन 2। ये सब्जेक्ट बन गया। अब हम बनाएंगे x को सब्जेक्ट दूसरी वाली इक्वेशन में, तो ये हम लोग इक्वेशन 3 भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहो। और उसमें हो जाएगा x इक्वल्स टू 9 माइनस 4y। इक्वेशन 2 में अगर हम बनाएंगे तो इसको बोल सकते हैं इक्वेशन 4। जब दोनों में सब्जेक्ट बन जाए, जैसे हम लोग उसके अंदर भी कर रहे थे, मर्जिंग ऑफ द इक्वेशन कर रहे थे ग्राफ ऑफ फंक्शन के अंदर, तो मर्जिंग ऑफ इक्वेशन की वजह से ही मैं ये सिखा रहा हूँ। मतलब अक्सर मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन शुरू में पढ़ाता हूँ ना, तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस का फायदा ये होता है, जब मैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस करा रहा होता हूँ तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस में मैं पहले मर्जिंग वाला कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि आप दोनों को सब्जेक्ट बनाओ, या तो y सब्जेक्ट हो या x, और फिर मर्ज करके इक्वेशन सॉल्व करवाता हूँ, जो हमने ग्राफ ऑफ फंक्शंस में ऑलरेडी सीखी भी है। तो ये एक प्लस पॉइंट भी है। और ये वाला मैं जो ये मेथड करवा रहा हूँ, ये जो जिसमें दोनों को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, ये बेनिफिशियल इसलिए भी है क्योंकि ये आगे जाके यूज होता है। जैसे ग्राफ ऑफ फंक्शन की एग्जाम्पल है, उसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, सही सर। ये आपका हो जाएगा 6 माइनस 3y इक्वल्स टू 6 माइनस 3y अपॉन 2 इक्वल्स टू 9 माइनस 4y। मर्जिंग हो गई। अब आपके पास एक ही अननोन है जो कि y है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, आंसर निकालो, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3y इक्वल 6 माइनस 3y इक्वल्स टू 18 माइनस 8y। 18 वहां भेज दो, 3y को इधर बुला लो, तो ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 8 इक्वल्स टू 3 पॉजिटिव 3 माइनस 8y। ये आपका बन जाएगा माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस, मैं क्या कर रहा हूँ आज, बहुत नींद में हूँ मैं। वैसे तो खैर कोई मसला नहीं था, लेकिन मेरे तरीके के हिसाब से इसको वहां भेजो, तो ये हो जाएगा 8y माइनस 3y इक्वल्स टू 18 माइनस 6। 5y इक्वल्स टू 12, y equals to 12 upon 5, or you can write y equals to 2.4। सही है? यस सर। अब जब आपके पास y आ जाएगा, आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो। जैसे बेस्ट इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन में डाल सकते हैं क्योंकि इसमें x ऑलरेडी सब्जेक्ट भी बना हुआ है। बस आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ y इन इट। ये हो जाएगा 9 माइनस 4 और 2.4। 9 माइनस 2.4 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 7.2। यस, 7.2 जाएगा। 9 माइनस 7.2 करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1.8। क्लियर है? अब देखो, अगर इसमें अक्सर डाउट्स होते हैं, बच्चों को बहुत डाउट होते हैं कि हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन सही किया है कि नहीं किया है। तो आप लोगों के डाउट क्लियर करने के लिए आप लोग अपने आंसर्स को रीचेक भी कर सकते हो। आओ, आप लोग ये इक्वेशन लो, इसमें से कोई सी भी अच्छी लग रही है वो इक्वेशन ले लो। जैसे अगर मैं नीचे वाली की बात कर रहा हूँ तो नीचे वाली इक्वेशन ले लो, और इसमें x और y डाल के देखो और इसको इक्वेट करो। जैसे पूरी इक्वेशन ले लिया आपने, x प्लस 4y इक्वल्स टू 9, इसमें x और y दोनों डाल के चेक करो। अगर 9 आंसर आ रहा होगा, इसका मतलब है आपने आंसर सही निकाले सर जैसे 2 पॉइंट, हाँ बोलो सर। ये 4 मल्टीप्लाई बाय 2.4 9.6 नहीं होगा? 2 to the 8, हाँ
9.6 नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा बल्कि। मैंने कैलकुलेटर में करा है। एक मिनट रुको, हाँ 9.6 होगा, ठीक है, -0.6 आंसर, ठीक है। तो हमारे पास 1.8 तो नहीं है कहीं पे भी, हाँ यहाँ क्या था, -0.6 और 4 टाइम्स 2.4। अगर 9 आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे अगेन देखो 9.6 आ रहा है, 9.6 प्लस -0.6 इक्वल्स टू 9, 9 इक्वल्स टू 9 आ रहा है, तो आप चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर, इसका मतलब है सही है। तो ये रीचेकिंग है, जब आपने, अगर आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते हो अपने आंसर में, तो इस तरह की रीचेकिंग भी कर सकते हो, ठीक है। कोई सी भी इक्वेशन से कर सकते हैं रीचेक सर? देखो किसी भी इक्वेशन के अंदर डाल दो आप अपनी रिस्पेक्टिव एक्स और वाई की वैल्यू, और उसके बाद सॉल्व करो। तो जब आपके पास लेट से यहाँ पे कांस्टेंट 9 है, तो वहां पे भी 9 आना चाहिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। सही है। और सर एक में 6 है, हमें कैसे चलेगा 6 वाली डालनी है या 9 वाली? जैसे ऊपर वाली क्या में कह रहे 6, हो? जैसे ऊपर वाली में 6 है सर, तो हमें कैसे पता चलेगा 9 वाली में डालनी है 6 वाली में? ये नहीं, आप ऊपर वाली में इक्वेशन में डाल दो, तो उसके अंदर आपका 6 आंसर आएगा, तो कंफर्म हो गया कि यस आप लोगों का, आप लोग के आंसर सही है। आप लोग को आंसर एक्स एंड वाई कंफर्म करना है, उसके लिए क्या आप कोई सी भी इक्वेशन उठा लो, जैसे यहाँ पे इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, तो आपको सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली जब 6 आ जाएगा, तो इसका मतलब है कंफर्म होगा कि आपने ये क्वेश्चन सही किया है, राइट। ठीक है। -0.6 अगर मैं डालता हूँ प्लस 3 वाई की वैल्यू डालता हूँ, वाई की वैल्यू क्या आएगी 2.4, तो जब ये सॉल्व करूंगा ना, हमारा आंसर क्या आएगा 6 ही आएगा, तो 6 इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, तो कंफर्म हो गया। अगर 6 नहीं आ रहा होगा, तो आप समझ जाओ कि आपने एक्स और वाई के आंसर गलत निकाले, या तो एक्स गलत हो गया, वाई या दोनों गलत हो। सही सर। सही है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस 3 मार्क का आता है हमेशा। कभी भी इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे कि आपको कहेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो या एलिमिनेशन मेथड से करो, आप अपने अंदाज से कर सकते हो, कोई मसला नहीं होता। तो ये एक तरीका है। एलिमिनेशन भी मैं समझा दूंगा, जिन बच्चों को एलिमिनेशन समझना है, एलिमिनेशन करना है, वो एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। अच्छा, ये कौन सा मेथड है क्या कह रही हो फातिमा? जो आपने अभी कराया, ये वाला कौन सा मेथड है? ये वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड है, लेकिन इसमें भी सब्स्टिट्यूशन में अक्सर, जैसे अगर मैं क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन उठाता हूँ और मैं आप लोग को बताता हूँ कि अक्सर आप लोगों के टीचर्स ने ये कराया होगा आप लोगों को। अक्सर उन्होंने कहा होगा कि भाई किसी एक को सब्जेक्ट बनाओ। अगर कोई साइमल्टेनियस पढ़ के आया तो उसको पता होगा, तो कहते हैं एक को सब्जेक्ट बनाओ और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। तो ऐसे किया जाता है, 2x की जगह 9 - 4y + 3y = 6। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत तरीका है, ये भी बहुत अच्छा, ये सब्स्टिट्यूशन है बेसिकली। इसमें क्या कर रहे हो आप, एक को सब्जेक्ट बना रहे हो, दूसरी जो सब्जेक्ट बनाया ना आप उसकी इन द प्लेस ऑफ x, फॉर एग्जांपल अगर x को सब्जेक्ट बनाया तो इन द प्लेस ऑफ x इन द अदर इक्वेशन आप वहां पे उसकी वैल्यू डाल रहे हो और सॉल्व कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे बहुत मिस्टेक्स होती हैं, 2-4 तरह की मिस्टेक होती है। अक्सर फ्रैक्शन बच्चा भूल जाता है, तो कोई फ्रैक्शन आ रहा होता है, या फिर ये जो बाहर 2 मल्टीप्लाई आ रहा होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करता है, साइन मिस्टेक कर देता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आते हैं, तो इट्स बेटर टू मेक द सब्जेक्ट ऑन बोथ साइड्स, ऑन द बोथ इक्वेशंस। मेक सिंगल सब्जेक्ट, जैसे एक्स को बना रहे हो तो दूसरी इक्वेशन में भी एक्स को सब्जेक्ट बनाओ और इक्वेट देम बोथ। क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पे कि जैसे x is equals to 6 - 3y/2 है और x is equals to 9 - 4y। इसका मतलब है x जो है वो 6 - 3y/2 के बराबर है और x जो है 9 - 4y के भी बराबर है। तो इसका मतलब जो है मैंने हाईलाइट किया, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी मैंने यहाँ पे बराबर किया। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही है? जी 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 अब सर। हमारे पास इसका पीडीएफ तो मौजूद होगा, हमने अलजेब्रा के अंदर किया था सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, मैं उसके अंदर से ही दिखाता हूँ। तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन था ना, उसमें जो है आपके पास जब हम कर रहे थे, जब साइमल्टेनियस इक्वेशन क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने कहा था कि स्किप करो, मैं बाद में कराऊंगा। अब अभी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं। आप लोग के पास ये पीडीएफ ऑलरेडी भी मौजूद है, आप लोग उसमें से कर भी सकते हो। मेरे ख्याल में आप लोगों ने प्रिंट करवाया होगा, तो आप लोगों के पास प्रिंटेड फॉर्म में मौजूद होगा, आप लोग उसी को फिल करना, अलग से प्रिंट नहीं करवाना।
एक तरीके से ये है कि हाँ मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है ना स्किप कर दिया था, मैंने मुझे पहले कराना चाहिए था, मैंने सीरीज के अंदर डाल दिया। अब देखो जैसे ये है, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। देखो 3 मार्क का आता है, बहुत रेयर केस है कि वो 4 मार्क का भी दे दे, और अगर आप पक्के हो गए तो 4 मार्क फ्री के हैं, 3 मार्क फ्री के हैं, कोई मसला ही नहीं है। एक और चीज भी है कि अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो T2 के अंदर साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ गया तो आप कैलकुलेटर से भी उसके आंसर चेक कर सकते हो। बट आंसर चेक करने का तरीका मैंने वैसे भी बता दिया है। क्या आप लोग जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आंसर सेम आएगा तो आप लोग बोल दो कि आप लोगों ने साइमल्टेनियस इक्वेशन के आंसर सही निकाले। तो ऐसे भी रीचेक किया जा सकता है, कैलकुलेटर से भी किया जा सकता है। कैलकुलेटर लेकिन P1 में नहीं होता तो आप लोगों को मैनुअली चेकिंग करनी पड़ेगी कि आपने सही किया है नहीं किया। और बस यही है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन करके देखते हैं। किसको सब्जेक्ट बनाया इसमें आप लोग बताओ। किसी को भी बना सकते हैं, वैसे रूल नहीं है कोई, लेकिन जो अच्छा लग रहा है उसको बनाएंगे। 2x माइनस 3y वाले को सर। नहीं मुझे बताओ, x को सब्जेक्ट बनाया या y को सब्जेक्ट बनाया। y को बना लेते हैं इसमें। y को बना ले, चलो y को बना लेते हैं। तो ये बन जाएगा यहाँ पे 5x माइनस 16 इक्वल्स टू 2y, 5x माइनस 16 अपॉन 2 इक्वल्स टू y। बन गया सब्जेक्ट। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। No. देखो एक बात याद रखना, सब्जेक्ट मेकिंग में गड़बड़ नहीं कर देना। जब सब्जेक्ट मेकिंग में गड़बड़ कर दी ना, पूरी की पूरी पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपका खराब हो जाएगा। और जब पूरा सॉल्यूशन अगर आपका खराब हो गया तो समझो आपको मार्क 1 मिल जाएगा या शायद 1 भी ना मिले। ठीक है, तो या तो मार्क मिलेंगे तीनों, या 1 ही मार्क मिलेगा, शायद मार्क नहीं मिलेगा। या तो विन है या तो लर्न है। इसलिए कोशिश ये करना कि साइमल्टेनियस इक्वेशन में पहले से ही आप लोग क्या करना, सब्जेक्ट मेकिंग बिल्कुल ठीक करना। बात समझ में आ रही है? जी सर। ओके, अब मैं दूसरे में बना रहा हूँ। ये हो जाएगा 2x माइनस 13 इक्वल्स टू 3y और 2x माइनस 13 अपॉन 3 इक्वल्स टू y। तो कितना स्मूथली मैंने किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। क्या किया मैंने यहाँ पे बता दूं, मैंने y को पॉजिटिव बनाया वहां भेज के, और इसी तरीके से मैंने 16 को उधर भेज दिया, वहां जाके वो नेगेटिव हो गया, पर डिवाइड करवा दिया। सेम इधर भी मैंने यही कराया, दोनों तरफ y सब्जेक्ट हो गए। y अब इसके बराबर है 5x माइनस 16 अपॉन 2 और y बराबर है 2x माइनस 13 अपॉन 3। तो ये भी तो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे मर्जिंग से। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 16 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2x माइनस 13 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई टू गेट द आंसर। ये हो जाएगा आपका 15x माइनस 48 इक्वल्स टू 4x माइनस 26। 15x माइनस 4x इक्वल्स टू 48 माइनस 26। 11x इक्वल्स 48 माइनस 26 करना है, 28 एंड 6 22 आएगा आपका, और x इक्वल्स टू 2 आ गया। y कैसे निकालें? दोनों इक्वेशन में से जो अच्छी लग रही है उसमें डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं। ये हो जाएगा आपका 5x की जगह पे आप वैल्यू डाल दो 2 माइनस 16 अपॉन 2, 10 माइनस 16 अपॉन 2, 6 माइनस 6 अपॉन 2 और माइनस 3 आंसर आ रहा है। ठीक है, मैंने बहुत स्मूथली किया, मुझे चेक करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग कुछ चेक करना पड़ेगा तो आप लोग क्या करो, x की वैल्यू डालो यहाँ पे, y की वैल्यू डालो y की जगह पे -3 और चेक कर लो कि क्या 16 ही आ रहा है। अगर 16 आ रहा है इसका मतलब आपने सही किया है, और 16 बिल्कुल 16 आ रहा है, आ गया 16 इक्वल्स टू 16, इसका मतलब है आपने सही आंसर्स निकाले। लेकिन बार बार हैबिट नहीं बनाओ कि चेक करना पड़े। कोशिश ये करो, मेक योरसेल्फ परफेक्ट, कि आपकी गलती ही ना हो। यस सर। सही है अब्दुल्ला, अरीब? यस सर। सर ये 5 वाला भी करवा दें। जी सर। 5 वाला, हाँ ये कराऊंगा ना, ये भी कराऊंगा। चलो ये वाले में देखो कितना आराम से x सब्जेक्ट बन सकता है सेकंड इक्वेशन में। तो ऊपर वाली इक्वेशन में भी x को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये हो गया आपका 3x इक्वल 7 माइनस 2y, x इक्वल 7 माइनस 2y अपॉन 3।
और नीचे वाली इक्वेशन में क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 17 माइनस x इक्वल टू 17 प्लस 3y। x इसके भी बराबर है, x इसके भी बराबर है, x 7 माइनस 2y अपॉन 3 के बराबर है और x 17 प्लस 3y के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 माइनस 2y इक्वल्स टू 7, 3 17 जा 51। गुड, 9y। उसके बाद हम भेज देते हैं 51 को वहां पे, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 51 इक्वल्स टू 2y प्लस 9y। इत्तेफाकन यहाँ पे भी 11y आ रहा है और 51 माइनस 7 करेंगे 44, y इक्वल्स टू 4 आंसर। अब इसी तरीके से x के लिए आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो, तो इस इक्वेशन में डाल देते हैं, x इक्वल्स टू 17 प्लस 3, y की जगह 4, 17 प्लस 12, नहीं मिस्टेक की है मैंने, एक माइनस डलेगा। और सर 4 कैसे है? 4 नहीं -4 आ रहा है। हाँ कैसे है मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ से सॉल्व किया है मैंने। 3 को पहले डिवाइड करा, तो 3 मैंने वहां जाके मल्टीप्लाई करा दिया, तो यहाँ पे बन गया 51 प्लस 9y। अब मैंने y और y वाले एक तरफ किए और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ किया। कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व किया तो 7 माइनस 51 कितना होता है, 44, माइनस 44 इक्वल्स टू 11y हो गया। 11 वहां जाके डिवाइड होगा तो -4 आंसर आएगा, ठीक है। ओके सर। और फिर उसके बाद मैंने -4 इक्वेशन में डाल दिया, तो उससे हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 5। तो हमारा आंसर ये। अब क्वेश्चन 5 भी वही है, क्वेश्चन 5 के अंदर भी कोई नई चीज नहीं है। मुझे क्वेश्चन 5 कौन करके दिखाएगा, कौन बताएगा मुझे? मैं करूंगा। मैं करूँगा सर। चलो ठीक है, बताओ। सर हम y को सब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, y को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा, बताओ ऊपर बताओ। ऊपर वाले में x उस तरफ चले जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू 8 माइनस x, और नीचे पहले से वो, और y उधर 2 उधर चले जाएगा, -8 माइनस x के नीचे। सही है, सही। अब वो वाली तो पहले से वो बनी हुई है सब्जेक्ट, राइट सर? जी बिल्कुल गुड। तो आपस में इनको एक साथ लिख देंगे बस। अब 8 माइनस x 2 और वहाँ पे 1/3 x प्लस 9। फिर अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। मुझे बताओ, ये 3 वहां जाके मल्टीप्लाई हो सकता है? यस सर। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? कौन रीजन देना चाहेगा कि ये नहीं हो सकता डिवाइड मल्टीप्लाई वहां जाके? एनीवन? यस अरीब, आपको पता है? सर हम लोग डिनोमिनेटर सेम नहीं कर सकते, 9 के नीचे 1 और लग। गुड, बिल्कुल। जब तक आपके पास पूरा डिनोमिनेटर में 3 नहीं मौजूद होगा तो आप जब तक भेज नहीं सकते। सही। जस्ट लाइक यहाँ पे 8 माइनस एक्स अपॉन 2 अलजेब्रा का रूल है। तो इसलिए अगर करना है, अगर आपको वाकई भेजना है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। गुड। अब कर सकते हैं जैद? जी सर। चलो बताओ। 24 x और 24 माइनस 3x इज इक्वल 2x 54। ठीक है, शाबाश। अच्छा, अब हम लोग कर लेते हैं इसको, इनकी प्लेसेस चेंज कर लेते हैं। मैं 3x को उधर ले आता हूँ, 54 को उधर भेज रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 54 इक्वल्स टू 2x प्लस 3x। 5x इक्वल्स टू 4 and 4 खत्म, 30 आया। 30 -30 माइनस का साइन जरूर लगाना। मैंने भी अभी इग्नोर कर दिया था। माइनस से आंसर गलत हो जाता है, दूसरा आंसर भी गलत निकलता है। राइट, ठीक है जी। अब यही -6 आप डाल सकते हो किसी भी इक्वेशन के अंदर। राइट।
इसमें डाल दो, बताओ इस वाले में डालना है। बताओ। 8 - 6 ब्रैकेट में, लेकिन ब्रैकेट में फिर हाँ, माइनस 8 करके। -6, yes, good. Now 8 + 6, which is 14. 14/2। Good. सर अब अगर इसी को हम उस वाली में भी डालना चाहें, उसमें भी डाल के दिखा दें नीचे वाली में। उधर हम कैसे हाँ 1/3x की जगह बस -6 लिख देंगे, बिल्कुल। और 1/3x लिख करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट? नहीं, आपने क्या कहा, वन अपॉन -6 डाल देंगे इन द प्लेस ऑफ x, यस। और उसके बाद -6 और ये अपॉन 3 लगा हुआ है ना, तो ये 3 डिवाइड हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। -6/3 तो करके दिखा तो देते हैं। मैं कर देता हूँ, चलो ये लो, कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने x की जगह पे -6 डाल दिया और +9, ये आपका आ गया -2, तो y = -2 + 9, y = 7 आ रहा है। राइट सर। ठीक है, सबको समझ में आ गया? मुश्किल तो नहीं है चैप्टर? नहीं सर। चलो अब आप लोग ये वाला करके दिखाओ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ, ताकि मैं भी सेटिस्फाई हो जाऊं कि आप लोग आंसर भी आ रहा है। कोशिश करना क्विक करो, और कोशिश करना गलत नहीं करना, और ये भी कोशिश करो कि मैं जो मेथड करा रहा हूँ उससे कर लो, उसके बाद फिर मैं एलिमिनेशन का भी बता दूंगा, फिर जो समझ में आए उससे कर लेना। जल्दी से क्वेश्चन करो।
क्या वो ज्यादा टाइम लग रहा है? हेलो। सर जो आखिर में वैल्यू निकलती वो y की निकलेगी अगर मैंने x सब्जेक्ट लिया है। यस। सर मैंने आपको भेजा है सर, इसके अंदर इस स्टेप के बाद समझ नहीं आया कि मतलब डिवाइड करूँ या क्या करना है इसमें। आपने मुझे भेजा है पर्सनल पे? हाँ जी। सॉरी। आप एलिमिनेशन कर रहे हो ना? एक्स एलिमिनेट कर दिया, वाई था। हाँ तो सही है, सॉल्व करो। वाई इक्वल्स टू 39 अपॉन माइनस 13 कर दो। वाई इक्वल्स टू -3 आएगा। सर वही पूछ रहा कि डिवाइड करना है कि क्या करना है। नहीं हाँ ना, वाई को सॉल्व मतलब वाई के लिए सॉल्व करना है, वाई की वैल्यू निकालनी है तो 13 को उधर भेजना पड़ेगा, -13 को, तो वहां जाके डिवाइड होगा। ठीक है। ठीक है। सर मेरा x निकल गया, y नहीं आ रहा। एक्स कितना है? -3। एक्स -3 आया नहीं, वाई -3 आया होगा। एक मिनट मैं देखता हूँ, मैं सर करके देख। सर हाँ बोलो। अगर हम उसको सब्जेक्ट बना रहे हैं क्या कहते हैं x को, मतलब x की वैल्यू हम लेंगे दोनों तरफ तो y हमारा निकलेगा ना। हाँ तुम लोगों ने एक्स को सब्जेक्ट बनाया, वाई को ही पहले बता दो। x को बनाया है। सर चलो सही है, मैं भी एक्स को बनाता हूँ, देखते हैं। सही है, अच्छा चलो देखते हैं। 4x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y, x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन 4, और 2x इक्वल्स टू 25 प्लस 5y, yx इज इक्वल्स टू 25 प्लस 5y अपॉन, चेक कर लेते हैं। 11 माइनस 3y अपॉन 4 इक्वल्स टू 25 प्लस 5y अपॉन 2। अच्छा देखो, पता है क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे? ये भी कर सकता हूँ, डायरेक्टली कैंसिल भी कर सकता हूँ बिफोर क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है। अच्छा जब ये अब इसको क्या कर लेंगे, 2 को वहां मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये जाएगा 11 माइनस 3y इक्वल्स टू 50 प्लस 10y। ये 50, 11 minus 50 is equals to 3y plus 10y. 13y equals 50, 40, 39 minus 39, तो ये हो जाएगा -39 equals to 13y minus 39 upon 13 equals to y equals to -3। यही तो आ रहा है, y equals to -3 आ रहा है मेरे पास भी। सर आपके पास भी आ रहा है लेकिन आंसर मेरे साइन की मिस्टेक्स है। साइन की मिस्टेक किया आपने? और मैंने -25 लिख दिया, लेकिन आंसर मेरा सेम आ रहा है। आंसर सेम आ रहा है, ऐसा हो नहीं सकता वैसे। चलो फिर हम वो निकाल लेते हैं। एक्स कैसे निकालेंगे? एक्स के लिए आप कोई भी क्वेश्चन यूज कर लो, मैं ये वाली कर रहा हूँ। ये हो गया x इक्वल टू 25 माइनस 15 अपॉन 2, 25 माइनस 15 होता है 10 अपॉन 5, आंसर आ रहा है। सर जी 1 मिनट आप ऊपर वाला क्वेश्चन खोल सकते हैं, इससे ऊपर जो आपने करवाया था।
एक मिनट बस। सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अगर हम x को लेंगे सब्जेक्ट तो y की वैल्यू निकलेगी और फिर उस y को हम x के अंदर प्लग इन करेंगे। जी 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 बिल्कुल। इसमें समझ में क्या नहीं आ रहा है? सर ये यहाँ पे ऑप्शन होता है इसमें ड्राइंग करने का। सर ये जो आपने y निकाला है, जो सॉल्व दी सिमल्टेनियस इक्वेशन लिखा हुआ उसके नीचे एकदम, कौन सा वाला? सर जो आपने y निकाला है लेफ्ट हैंड सबसे नीचे, टॉप लेफ्ट भी जो आपने इक्वेशन, इससे नीचे ये उससे ऊपर जो y सबसे पहली लाइन लिखी है आपने, हाँ ये। सर इसमें हम 8 वहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 6 से? नहीं, 8 माइनस माइनस 6 है, माइनस ब्रैकेट को खोल रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 प्लस 6 अपॉन 2 हो जाएगा विच इज 14 अपॉन 2 विच इज 7। सही है। अगर माइनस माइनस आ जाए, अगर माइनस नहीं होता सर फिर हम से 8 को पूरा मल्टीप्लाई करते 6 से। हाँ, अगर आप बोलते हैं ना 8 और माइनस 6 है तो फिर आप बोलते हैं इसका आंसर माइनस 40 है। अच्छा, अगर 8 से ब्रैकेट खोल लो, सही है। ब्रैकेट के साथ जो लगा हुआ वो खोलता है हमेशा। सही है, तो यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, वो दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। एग्जैक्टली। सही है सर, सही है। बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी मेरी, क्लियर हो गई, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। बहुत से बच्चों की तो कंफ्यूजन होती है। अच्छा खैर, फातिमा आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है? नो सर, आ गया मुझे समझ, मेरे साइंस की। आ गया ना, देखो हम लोग मतलब सही है, हम लोग ये गेम कर ही इसलिए रहे हैं, ये वाला जो दोनों तरफ सब्जेक्ट मेकिंग है वो गेम वो ही इसलिए रहा है ताकि एक्स एक्स बराबर होकर एक्स ही एलिमिनेट हो जाए। तो देखो दूसरी इक्वेशन में कभी एक्स नजर नहीं आया, तो एक्स को सब्जेक्ट बनाओगे वाई निकलेगा, वाई को सब्जेक्ट बनाओगे एक्स निकलेगा। ठीक है, अगर अभी भी थोड़ा सा डाउट है तो एक क्वेश्चन और ट्राई करो, लेकिन इसमें काफी टाइम लगाया तो थोड़ा क्विक करो, कोशिश ये करो सब्जेक्ट मेकिंग प्रॉपर होनी चाहिए ताकि आप लोगों की गलती ही नहीं। चलो क्विक।
डन। जी मेरा y -6 है और x 9 है। y -6 है और x 9। ठीक है, कंफर्म करते हैं ये। वैसे तो होल नंबर्स में आंसर आ रहे हैं, मोस्ट लाइकली ठीक ही होंगे। अच्छा, मैं अब इसको जरा डिफरेंट वे में भी कर आप लोगों को इसी उसमें मैं आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड भी समझा देता हूँ। अब देखो एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या होता है, मेरा प्रेफर्ड तो ये मशवरा यही है कि आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में रहना, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड क्विक मेथड है, लेकिन गलतियां कर जाते हैं बच्चे अक्सर। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहो, इसमें अपने आप को परफेक्ट करना चाहो, तो फिर ले लेना एलिमिनेशन मेथड, वरना सबसे सेफ मेथड जो है वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। सब्स्टिट्यूशन में भी वो मेथड जिसमें आप दोनों को सब्जेक्ट बना लो, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं हो। तो वो सबसे पहले है, उसके बाद हमारा सब्स्टिट्यूशन जो नॉर्मल वाला होता है, और एक है हमारे पास ये फिर एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन करके दिखाते हैं। इसमें भी एलिमिनेशन की भी 2-4 वेरिएंट्स हैं, लेकिन एलिमिनेशन का मैं एक ही दिखाऊंगा कि मैं खुद भी इसको इतना पसंद नहीं करता। मैं आप लोगों को इतना वो उसमें एनकरेज नहीं करूंगा कि आप लोग ये यूज करो, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी बहरहाल दिखा देता हूँ कि एलिमिनेशन होती कैसे। तो फॉर द एलिमिनेशन आप लोग ये कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। क्या मतलब हुआ? कोफिशिएंट ऑफ x सेम कर दो या कोफिशिएंट ऑफ y सेम कर दो। तो लेट्स से x सेम करना है, यहाँ पे 2x है, मैं ऐसा क्या करूं यहाँ पे कि यहाँ पे भी 2x आ जाए, इस पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाइड बाय 2 करूंगा। तो एक इक्वेशन जो ऊपर दी गई है, दूसरी इक्वेशन जब मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, जो थर्ड इक्वेशन बनेगी वो ये होगी 2x प्लस 8y इज इक्वल टू -30। अब कोफिशिएंट ऑफ x सेम हो गए, पॉजिटिव 2x पॉजिटिव 2x। एक और चीज का भी ध्यान रखना कि साइन को भी जो है वो सेम कर लेना। तो ये अगर साइन सेम है तो आप लोग क्या कर सकते हो, नाउ एलिमिनेशन का मतलब ही ये है कि फ्रॉम दीज टू अननोन्स आप एक अननोन एलिमिनेट करके दिखाओगे। तो आप लोगों ने क्या किया यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इक्वेशन विद द थर्ड इक्वेशन। अच्छा मैं बता देता हूँ, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3, और ये इक्वेशन 1 ही थी। तो यू आर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 3। तो 2 - 2 करा, 2x - 2x करा, 0 आया। 3y - 8y किया तो ये हो गया -5y। 0 -30 हुआ तो पॉजिटिव 30 हो गया, जिसकी वजह से अब आपका आंसर आ रहा है 30/-5। आंसर आ रहा है -6, y इक्वल्स टू -6। उसका मतलब है फातिमा ने सही बताया था आंसर। अब y देख लेते हैं, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 में डाल देते हैं। 2x प्लस 3y की जगह हमने डाल दिया -6 इक्वल टू 0। 18 इक्वल टू 0, 18 वहां गया, -18 आई एम सॉरी, -18 अगर वहां गया तो पॉजिटिव 18 हो गया। x इज इक्वल टू 9। ठीक आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल जबरदस्त, सही है। तो दैट वाज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड भी समझ में आया आप लोगों को? जी ओके, एक करना चाह रहे हो एलिमिनेशन मेथड से तो कर लो, उसको फिर वाइंड अप करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस को। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं जो साइमल्टेनियस इक्वेशन आप लोगों को इसमें नजर आए, वो सारे कंप्लीट करने हैं। ये पहला टास्क है आप लोगों का। अब कोशिश करो बेटा, मुझे अभी भी रिस्पॉन्स किसी का क्विक नहीं आया है, बहुत टाइम लगा रहे हो। अब जिसका भी हो जाए फौरन से बता दो सर हो गया, ठीक है। अब योर टाइम स्टार्ट नाउ। एलिमिनेशन से करना चाहो या सब्स्टिट्यूशन से करना चाहो, जिससे भी कर सकते हो, बस जल्दी करके दिखाओ मुझे।
सर मैंने सब्स्टिट्यूशन किया, मेरे सेम आंसर आ रहा है। सही है, जबरदस्त। अभी अभी हुआ है। जी सही है। और किसका हो गया? डन सर। जी सर, यही आ रहा है। सर बाकी जैद सर मैंने सर करा मैंने एलिमिनेशन से किया है। एलिमिनेशन सही आ रहा है। अब्दुल्ला यस सर। सही है। आप भी जो एलिमिनेशन कर रहे हो ना, आप एक डिफरेंट वेरिएंट वाला कर रहे हो एलिमिनेशन, वो भी बिल्कुल ठीक है। बस यही मेक श्योर करना, अगर इफ यू आर परफेक्ट इन एलिमिनेशन तो बेटा प्लीज गलतियों का बस ध्यान रखना, वरना कोई मसला नहीं है। वरना तो मैं स्ट्रिक्टली मना कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई एलिमिनेशन नहीं करो। कुछ बच्चे होते हैं वीक होते हैं, कहते हैं सर हम फिर भी एलिमिनेशन करके दिखाएंगे। अब मैं आप लोगों को कॉमन मिस्टेक भी बता देता हूँ कहाँ कहाँ होती है। अक्सर जैसे मैं जिस इस तरीके से करा रहा हूँ, तो अक्सर जो है वो 10 -9 कर देंगे और y लिख देंगे सिर्फ। उन्हें देखेंगे नहीं कि माइनस माइनस प्लस होता है। कभी कभार लिखेंगे 0 -57, बोलेंगे कि यार सर वो 57 की कोई वैल्यू वगैरह इस तरह की बातें करेंगे कि कोई सर वैल्यू थोड़ी है 0 की, तो 57 ही आंसर आएगा। भाई -57 है। तो ये सारी चीजें देखनी होती है, ठीक है सर जी। सर इससे ना एक कंफ्यूजन हो रही है। आप ये y की जो वैल्यू है आप इसको सेकंड वाले में डाल सकते हैं, 2x - 3y = 19 वाले में। एक मिनट रुको। मेरी स्क्रीन आ रही है? जी सर आ रही है। मेरे पास स्क्रीन आ रही है। हाँ, अब आप क्या कह रहे थे? जी मैं कह रहा था ये जो आपने y हेलो। हाँ जी सर हाँ बोलो। मैं कह रहा था जो आपने y की वो वैल्यू निकाली है -3, आप इसको सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करके एक दफ़ा आंसर निकाल दें। सेकंड वाली में निकाल दो, कोई मसला नहीं है। y की वैल्यू डालो ना। जी 2x - 3 = 19, 2x plus 9 = 19, 2x = 19 - 9, 2x = 10, x = 5। सही है सर। ठीक है, जी सर। चलो यहाँ पे मैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस रोक रहा हूँ और सीरीज 3 का ही दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।